जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू भारत क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने प्रमेय 6.1 को सिद्ध कर लिया था। उसमें हमें सिद्ध करना था कि यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसमें उस प्रमेय का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होगा। आप सभी देखेंगे यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण का मान भी बराबर होगा। प्रश्न संख्या 1 देख रखा है कि आकृति 6.15 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री है और एंगल BOD बराबर 40 डिग्री है तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात कीजिए। देखिए एंगल पे समझिए, एंगल लिखा कैसे जाता है। यह एक कोण है, मैंने लिखा एंगल ABC तो बराबर 90 डिग्री, मैंने इस लिखा। तो इसे लिखने का इस प्रकार मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो बीच वाला कोण है उसके जगह पे होगा 90 डिग्री, जैसे यह एक समकोण बनेगा और यहाँ पे जो B का मान होगा वो 90 डिग्री का होगा। यह रहा ABC, या तो A यहाँ लिख दो या फिर A को यहाँ लिख दो, B को यहाँ कर दो, लेकिन जो B है उसके सिद्धांत में 90 डिग्री होगा। जो बीच का मान होता है उसके जगह पे हम लोग उसका मान होता है। जैसे यहाँ पे रखता है 40 डिग्री तो यहाँ पे B के जगह पे हम लोग लिखते हैं 40 डिग्री, C होगा, C को बदल दो या फिर A को, तो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री इसके सिद्धांत में होगा। अब देखिए दे रखा है, आकृति पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। और B है A और यहाँ पे B, फिर इधर से एक रेखा आ रही है जिसका मान है CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। CD, यहाँ से एक किरण निकल रही है जिसका नाम है E। यह एक रेखा। अब देखिए प्रश्न को आराम से पढ़िए। पहले तो दे रखा है कि AB और CD एक रेखा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। एंगल AOC तो यहाँ पे एंगल O का मान लेना है। फिर दे रखा है एंगल BOE, तो एंगल BOE यहाँ पे इसे मान लेना है। दे रखा है कि एंगल AOC और एंगल BOE का मान 70 डिग्री है और एंगल BOD 40 डिग्री है। एंगल BOD इसका मान हमें दे रखा है कि यहाँ पे 40 डिग्री है। तो हमें निकालना है BOE, इसे ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती एंगल COE, प्रतिवर्ती पहले समझ लीजिए से फिर प्रतिवर्ती समझते हैं। दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे BOD 40 डिग्री है तो इसके शीर्षाभिमुख कोण का भी मान 40 डिग्री होगा। अर्थात यदि BOD 40 डिग्री है तो एंगल AOC भी 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे, पहले तो लिखिए दिया है, क्या दिया हुआ हमें? दिया है एंगल BOD बराबर 40 डिग्री है तो एंगल AOC बराबर 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? ब्रैकेट में लिख देना है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसे हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट में करना है कि AOC का मान हमारा 40 डिग्री यहाँ से हो गया। दे रखा है कि एंगल AOC और एंगल BOE इन दोनों का योग 70 डिग्री है। हमें AOC तो ज्ञात है, तो क्या हम लोग BOE ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ दे रखा है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इन दोनों का योग 70 डिग्री हमें दिया है। तो AOC का मान कितना है? 40 डिग्री लिख देंगे। BOC का BOC लिखेंगे, BOE का BO लिखेंगे बराबर 70 डिग्री। अब 40 डिग्री इधर प्लस का है, इसको इधर लेके आएंगे तो होगा माइनस का। एंगल BOE
बराबर 70 माइनस 40। तो एंगल बी ओ ई घटाइए, 70 में से 40 गया तो 30 डिग्री। हमारा एंगल बी ओ ई का मान कितना आया है? 30 डिग्री। तो यहाँ से लिख देंगे 30 डिग्री। हमें एंगल ए ओ सी भी ज्ञात है 40 डिग्री, एंगल बी ओ ई भी ज्ञात है 30 डिग्री। तो हमें एंगल सी ओ ई का मान चाहिए, और एंगल सी ओ ई का मान करके हम लोग उसका प्रतिवर्ती मान ज्ञात करेंगे। मान और प्रतिवर्ती मान में अंतर होता है। तो यहाँ देखिए, यह ए बी एक सरल रेखा है, और हम लोग जानते हैं कि यदि एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है, क्योंकि सरल रेखा पर कौन सा कोण बनता है? ऋजु कोण, और ऋजु कोण का मान 180 होता है। यहाँ पे 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो इसको क्या करना है? हमें 180 के बराबर लिख देंगे कि इसके आगे से कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। कारण क्या देंगे? 180 डिग्री क्यों हो रहा है? क्योंकि एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे लिख देना है। अब ए ओ सी का मान हमारा कितना आया है? 40 डिग्री। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 40 डिग्री, प्लस सी ओ ई का सी ओ ई लिख देंगे, एंगल सी ओ ई, प्लस बी ओ ई का मान हमारा कितना आया है अभी? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिख देंगे बराबर 180 डिग्री लिख देंगे इसे। अब 40 और 30 कितना हो गया? 70। तो एंगल सी ओ ई प्लस 70 बराबर 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 70 इधर है प्लस का, इधर जाएगा तो होगा माइनस का। एंगल सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70, घटाएंगे तो एंगल सी ओ ई घटाइए आएगा 110 डिग्री। 18 में से 7 गया तो 11, शून्य में से शून्य तो शून्य, 110 डिग्री। अब हमारा सी ओ ई ज्ञात हुआ है 110 डिग्री, लेकिन हमें सी ओ ई नहीं पूछा, प्रतिवर्ती सी ओ ई पूछा। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिवर्ती सी ओ ई, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। प्रतिवर्ती क्या होता है? प्रतिवर्ती का मतलब जब भी पूछे तो उसमें जो मान आएगा उससे 360 को घटा देना है। हम लोग यहाँ लिखेंगे 360 माइनस एंगल सी ओ ई। एंगल सी ओ ई का मान कितना है? 110। तो 360 माइनस 110 घटाएंगे तो कितना आएगा? शून्य में से शून्य शून्य, 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2, यानी 250 डिग्री। प्रतिवर्ती का जैसे यह कोण बन रहा है ऐसे, तो इधर से मान पूछ रहा है, ये मान नहीं पूछ रहा है, प्रतिवर्ती यानी इधर जो घूम के मान पूछेगा तो इसमें 360 को घटाना पड़ेगा, है ना। तो 360 को हमने घटा दिया, तो प्रतिवर्ती हमारा आ गया 250। एंगल बी ओ ई आया हमारा 30 डिग्री। क्या कह रखा था? फिर से समझिए, हमें एक कोण दे रखा था एंगल बी ओ डी का मान, उससे हमने एंगल ए ओ सी का मान ज्ञात किया 40 डिग्री। फिर हमने एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ ई का जोड़ दे रखा है 70 डिग्री, तो वहाँ से हमारा एंगल बी ओ ई का मान आया 30 डिग्री। अब हम जानते हैं कि यदि एक रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए ओ सी एंगल सी ओ ई एंगल ई ओ बी का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। हमारा इसका मान ज्ञात था, इसका भी मान ज्ञात था, दोनों का मान रख दिए, उससे हमारा सी ओ ई का मान आया 110 डिग्री। अब प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालने के लिए हमें 360 में से 110 को हटा दिए, उससे हमारा मान आया 250 डिग्री। प्रश्न संख्या 2 को देखिए, प्रश्न संख्या 2 को लगाइए। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 आप सभी के सामने है। कह रखा है कि आकृति 6.14 में रेखाएं x और y, रेखाएं x, y और m n बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री और
A/B बराबर 2/3 है, तो C ज्ञात कीजिए। पहले फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा। यह हमारी एक सीधी रेखा है, ठीक है, और XY इसका नाम है XY। यहाँ पर एक किरण है, लंब कह सकते है ना। फिर यहाँ से इसका मान दे रखा है MN। N 90 डिग्री का कोण है। BAC अब देखिए, पहले जो दे रखा है उसे लिखिए। क्या दे रखा है हमें कि एंगल POY बराबर 90 डिग्री है। लिखेंगे दिया है एंगल POY बराबर 90 डिग्री, यानी जो यहाँ पे y का मान है POY, यहाँ पे एक बिंदु छूट गया, यहाँ पे O है, इसको बाहर इधर मिला। एंगल यहाँ पे कोण O है, उसका मान 90 डिग्री है। एंगल P, यहाँ पे POY, इसका मान 90 डिग्री दे रखा है। और आगे कह रखा है कि A/B बराबर 2/3 है। यहाँ पे अनुपात दे रखा है, मान नहीं। A नहीं कि आप लोग मान लीजिए A की जगह पे 2 रख दें, B की जगह में 3 रख दें, नहीं। अनुपात दे रखा है कि उसे सबसे छोटा रूप में लिखा गया है। A की जगह में उसका मान 18 आ सकता है, इसी प्रकार B के जगह में उसका 3 गुना आ सकता है ना। जैसे आप लोग इसे मान सकते हो 12 और 3 18 है ना। इसे काटेंगे तो 2/3 आएगा। कुछ भी मान सकता है, यहाँ पे मान डायरेक्ट नहीं दे रखा है कि ये नहीं कि 2 और 3 ले लें। तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि माना कि A बराबर 2x है ना, 2x मान लेते हैं। B बराबर 3x है। A बराबर 2x, B बराबर 3x। A को हमने माना 2x, B को माना हमने 3x। हमें कोण C ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि यह एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा पर स्थित सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि कोण A, कोण B, और इसका मान कितना है 90 डिग्री। यह तो मान हमें पता है। कोण A, कोण B, कोण 90 है। कोण A, कोण B और 90 डिग्री बराबर 180 हो सकता है। कोण A प्लस कोण B प्लस 90 बराबर 180। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखिए, यहाँ पे हम लोग C का मान ज्ञात करना है। यदि हम लोग इन दोनों का मान ज्ञात कर लें तो उसका ही योग के बराबर C का मान होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। यहाँ पे कोण है, यहाँ पे जितना मान आएगा इन दोनों का योग वो इसके बराबर होगा, है ना। तो इन दोनों का यदि हम लोग मान ज्ञात कर लें तो शीर्षाभिमुख कोण से C का मान वैसे ही ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण A, कोण B, कोण 90 बराबर 180 के बराबर होगा। क्यों होगा? लिखिएगा एक रेखा पर स्थित, फिर से वही लिखेंगे, सभी कोणों का मान, सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है। हमने कोण A को माना है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x। कोण B को माना है 3x, तो 3x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। 3x और 2x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 90 का 90 बराबर 180 डिग्री। 90 इधर है प्लस का, बराबर किधर जाएगा तो होगा माइनस का। तो 5x बराबर 180 माइनस 90, 5x बराबर 90। यहाँ से x बराबर क्या होगा? 90। ये गुना में है तो इधर आएगा बट्टे में, 90/5 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 अट्ठी 40। x का मान हमारा आया 18 डिग्री। लेकिन हमें x का मान नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था a का मान। तभी तो 90 और यहाँ पे जो मान आएगा इन दोनों का योग के बराबर c होगा। तो यहाँ पे हमारा x का मान आया 18, तो a बराबर कितना हमने माना था? a बराबर 2x था, तो a बराबर 2x। a का a लिखिए
2 का 2, x की जगह में x का मान कितना है 18 लग देंगे। तो ये बराबर कितना है 18 दूनी 36 डिग्री। a का मान यहाँ पे आ गया हमारा 36 डिग्री। अब इन दोनों का योग कर लेते हैं, कितना होगा 90 प्लस 36, जोड़िए 6 का 6, 9 3 12, 126 डिग्री। इन दोनों का योग आया 126 डिग्री। तो एंगल C बराबर 126 डिग्री होगा। क्यों होगा, यहाँ से लिख लेना है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण लिख देंगे, हमारा C का मान आ गया 180 डिग्री। एक बार फिर समझिए, हमें दे रखा था कि A अनुपात B बराबर 2:3 है। हमने A को माना 2x, B को माना 3x। हम जानते हैं कि एक रेखा पर स्थित सभी कोणों का मान 180 डिग्री होता है, क्योंकि वह रिजु कोण बनता है। तो यहाँ पे A एंगल B एंगल 90 एंगल है ना बराबर 180 डिग्री। तो A की जगह में 2x रखें इसका मान, B की जगह में 3x इसका मान रखें, प्लस 90 का 90 बराबर 180, 3x और 2x 5x प्लस 90 का 90 बराबर 180। इसे घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 18 डिग्री। A को माना था 2x, उससे हमारा A का मान आया 36, 90 और 36 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे इन दोनों का मान आ जाएगा 126 डिग्री। और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, इसी की वजह से C का मान भी हमारा होगा 126 डिग्री। कोई डाउट? वेरी गुड। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। हमें दे रखा है कि आकृति 6.15 में यदि पी क्यू आर बराबर है PRQ के, यानी एंगल PQR, यहाँ पे पहले ये कोण लिया है, एंगल PRQ, फिर ये एंगल दे रखा है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल PQS, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो एंगल PRT के बराबर होगा, यानी ये कोण इसके बराबर होगा। हमें यह सिद्ध करना। तो चलिए हम लोग पहले इसको मान लेते हैं। यहाँ पे कोई कोण है एंगल X है, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं एंगल Y है। एंगल X एंगल Y के बराबर दे रखा है, हमें यहाँ से सिद्ध करना है PQS को। इसे हम लोग मान लेते हैं एंगल A, PRT के बराबर है तो इसे एंगल B मान लेते हैं। अब इसे हम लोग लिखते जाते हैं। पहले तो हमें लिखना है, इसे सिद्ध करना है तो हमें लिखना पड़ेगा। लिखेंगे, दिया है हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल PQR, तो यहाँ पे एंगल कौन सा है बन रहा है X, तो हम लोग एंगल X लिख सकते हैं इसके स्थान पे। PRQ के बराबर है, यानी एंगल Y के बराबर दे रखा है। इतना बात क्लियर। आगे हमें क्या करना है सिद्ध कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा। इसे लिख दीजिए, सिद्ध करना है एंगल A एंगल B के बराबर है। प्रयोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक सरल रेखा बन रही है, इसी प्रकार यहाँ पे भी एक सरल रेखा बन रही है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भी 180 होगा। इन सभी कोणों का योग भी 180 का होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल X बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग इसे भी लिख सकते हैं एंगल Y एंगल B, इनका योग भी 180 डिग्री होगा। तो एंगल Y प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। कारण देंगे यही वाला,
इसी कारण को यहाँ पे उतार दीजिएगा। तो हम लोग एंगल एक्स 180 के बराबर है, एंगल वाई एंगल बी 180 के बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। दोनों का मान तो सेम है, इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल एक्स बराबर होगा एंगल वाई प्लस एंगल बी के। अब देखिए हमें यहाँ दिया हुआ था एक बात कि एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर है, यानी हम लोग एंगल एक्स के जगह में एंगल वाई लिख सकते हैं या फिर एंगल वाई के जगह में एंगल एक्स लिख सकते हैं। प्रश्न में ही दे रखा है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल एक्स बराबर एंगल वाई की जगह में एंगल एक्स लिख देंगे, कोण एक्स प्लस कोण वाई। इधर लिखिएगा कि दिया है कि कोण x बराबर कोण y है, वहाँ से लिख दिए। अब एंगल x से एंगल x कट गया, क्या आ गया हमारा एंगल a बराबर एंगल y, सिद्ध हो गया। यही हमको सिद्ध यहाँ पे लिख देना है कि एंगल a एंगल y के बराबर होगा। हमें यही ज्ञात एंगल a एंगल तो हम लोग लिख सकते एंगल ए प्लस एंगल एक्स बराबर एंगल एक्स के जगह वाई के जगह हम लोग क्या लिखेंगे एंगल एक्स, तो एंगल एक्स प्लस एंगल बी, यहाँ से एक्स कट जाएगा तो एंगल ए बराबर एंगल बी बचेगा। और हमें सिद्ध करना था कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होता है, और यह बात हमारी सिद्ध हुई यहाँ से, तो इसे लिख देंगे प्रूव्ड कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। एक बात ध्यान रखिएगा कि एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उससे हमारे अभी तक के 3 प्रश्न हुए। देखिए प्रश्न हार्ड नहीं है, प्रश्न बहुत ही ईजी है, बस उसे आप लोग समझ किस प्रकार सकते हो, किस प्रकार आपसे समझाया जाता है उस पर डिपेंड करता है। तो कितने सरल तरीके से हम लोग इसे किए। हमें दे रखा था एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर है, इसी प्रकार हमें सिद्ध करना था एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो हमने देखा कि एंगल ए और एंगल एक्स का मान 180 डिग्री होगा, एंगल ए और एंगल एक्स के योग 180 डिग्री होंगे। इसी प्रकार एंगल वाई और एंगल बी के योग 180 डिग्री होंगे। जब ये दोनों का मान 180 डिग्री होगा तो ये दोनों भी आपस में समान होंगे। तो यहाँ से हमने ए और बी को बराबर किया और ये हमारी चीज़ प्रूव्ड हो गई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आप सभी के सामने आकृति 6.61 में आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। हमें सिद्ध करना है कि ए ओ और बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। तो यहाँ पे ये लाइन सीधी होगी, है ना, यह एक सीधी लाइन होगी। ए ओ बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। किस प्रकार करेंगे, हमें देखिए सबसे पहले जो दे रखा है उसे लिख लीजिए। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है
डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई बराबर है डब्लू प्लस जेड के। हमें क्या सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। उससे पहले आप बताइए कि एक सर्कल पर बने एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, एक वृत्त कितने डिग्री का होता है। एक वृत्त को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये पूरी 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे भी ध्यान से देखें तो हमारा एक वृत्त बन रहा है। यदि हम इसे केंद्र माने तो इसके चारों ओर 360 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि W, X, Y और Z इन सभी का योग कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। हम लोग कह सकते हैं क्योंकि यह चारों एक वृत्त बन रहा है। लिखेंगे एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस एंगल W बराबर 360 डिग्री। कारण क्या होगा, वृत्त 360 डिग्री का होता है, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, 360 डिग्री का होता है और यहाँ पे एक वृत्त का निर्माण हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एंगल X, एंगल Y प्लस एंगल Z और एंगल W बराबर 360 है। क्या हम लोग एंगल X और Y को W प्लस Z लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हमें दे रखा है कि एंगल X और एंगल Y एंगल W और Z के बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल X और Y को हम लोग W प्लस Z सकते हैं, W प्लस Z प्लस Z प्लस W बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि एंगल X प्लस वाई बराबर W प्लस Z है, हमें यह दे रखा है। तो हमने यहाँ से लिख दिया W और W कितना हो गया 2W प्लस Z और Z कितना हो गया 2Z बराबर 360 डिग्री। यहाँ से हम लोग यदि 2 को कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा W प्लस Z। ठीक है, इससे भी 2 निकल गया, इससे भी 2 निकल गया, तो W प्लस Z अंदर में बच गया बराबर 360 डिग्री। 302 इधर है गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, यानी W प्लस Z बराबर 360 बट्टे 2 काटेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। अर्थात W प्लस Z बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। यहाँ पे दे रखा था कि W प्लस Z X प्लस Y के बराबर होता है, अर्थात X प्लस Y भी 180 डिग्री होगा। और हम जानते हैं कि एक रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। X यहाँ पे स्थित है, Y यहाँ पे स्थित है, यानी AOB पर हमारी X और Y स्थित है। तो हमारी एक यह प्रूव हो गई कि AOB एक रेखा है, क्योंकि यहाँ पर सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यहाँ से लिखेंगे कि AOB एक रेखा है, क्योंकि एक रेखा पर स्थित सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात X प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। प्रूव हो गया हमारा। इसे लिख लेना है, यहाँ पे AOB है बच्चा, इसे लिखना है AOB। क्लियर। हमें क्या दे रखा, हमें दे रखा था एंगल X प्लस वाई W प्लस Z के बराबर है। हमें दर्शाना था कि AOB एक रेखा है। हमने देखा यहाँ पर कि यदि हम लोग इसे केंद्र माने, यहाँ पे चारों ओर एक वृत्त का निर्माण हो रहा है और वृत्त के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो W X Y Z का योग 360 डिग्री के बराबर होगा। हम लोग यहाँ पे दे रखा था W प्लस Z X प्लस Y के बराबर है, तो यहाँ से W प्लस Z
एक्स प्लस वाई के स्थान पर लिख देते हैं। दो डब्लू दो जेड आया, इसे हल करेंगे तो एक्स प्लस वाई 180। इसी प्रकार डब्लू प्लस जेड भी 180 होगा। क्लियर। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न संख्या 5 क्या क्या रखा है पढ़िए। लगाइए। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है कि आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणों ओपी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू और एस माइनस एंगल पी ओ एस। हमें सिद्ध करना है। पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर जो दिया है उसे लिखेंगे, जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे, फिर प्रयोग के द्वारा उसे सिद्ध करेंगे। पी क्यू यहाँ से हमारी एक किरण निकल रही है और इधर भी एक, यहाँ पे एक लंब है ना, ओ आर एस। अब देखिए क्या रखा है यहाँ पे, यह 90 डिग्री का है। ठीक है। क्या रखा है कि आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। ओ आर जो है पी क्यू पर लंब है। लंब जो होता है वो जब भी किसी एक सीधी रेखा पर जब भी लंब डाला जाए तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यह एक लंब है। आगे क्या रखा है कि किरणों ओ पी किरण और ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। यहाँ से देखेंगे तो यह एक किरण है। ठीक है, यहाँ से क्योंकि एक बिंदु से प्रारंभ हो रही है और निश्चित चल रही है तो यह एक किरण है। इसी प्रकार ओ आर एक किरण है और इसके बीच में ओ एस स्थित है। अब हमें सिद्ध करना है कि आर ओ एस यानी आर ओ एस वो किसके आधा है, यानी क्यू ओ एस यानी क्यू ओ एस इसमें से यदि हम लोग पी ओ एस को घटा दें तो हमें आर ओ एस निकल लेगा। ये इस प्रकार का कह रखा है। पहले इसे लिख लेते हैं, फिर उसे और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए लिखिए, दिया है हमें, क्या दे रखा है, दिया है। जिस प्रकार हमने फिगर को ड्रॉ किया उसके लिखिए पी ओ क्यू है ना, पी ओ क्यू एक रेखा है तथा क्या दे रखा है, ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है ना, या दे रखा है। और ओ किरणों ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस स्थित है। ओ पी तथा ओ आर के बीच ओ एस अवस्थित है, ओ एस स्थित है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस बराबर एंगल पी ओ एस के। देखिए प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है आर ओ एस, तो लिख लेना एंगल आर ओ एस। अब यहाँ पे देखिए हमें आर ओ एस निकालना है ना। आर ओ एस हम लोग इसको किस प्रकार निकाल सकते हैं, यदि हम लोग आर ओ क्यू में एस ओ क्यू को घटा दें तो हमें ये कोण प्राप्त हो जाए है ना। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे दिया होता 30 डिग्री है ना, और यहाँ पे दिया होता 70 डिग्री। मान लीजिए यहाँ पे दिया होता 70 डिग्री
और आपको कह रखा होता कि एंगल आर ओ क्यू और एंगल एस ओ क्यू का योग 110 डिग्री है, तो आप लोग क्या करते हैं, एंगल आर ओ क्यू में एंगल आर ओ क्यू को किससे घटाते हैं, आर ओ क्यू को 110 से घटा देते हैं। 110 क्यों घटाया, क्योंकि इस पूरे का मान दे रखा है 110, अर्थात यदि हम लोग एस ओ क्यू में आर ओ क्यू घटा दें तो हमारा इसका मान पता हो चल जाएगा। इसी प्रकार हमें यहाँ लिख देना है, लिखेंगे एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो यदि एक रेखा पर कोई लंब डाला जाए तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, इसके विपरीत भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, अर्थात आर ओ क्यू और आर ओ पी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डिग्री दोनों बराबर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि आर ओ क्यू को हम लोग आर ओ पी भी लिख सकते हैं। तो एंगल आर ओ एस बराबर एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ पी। हम लोग ऐसा क्यों लिख सकते हैं, चूंकि कोण आर ओ क्यू बराबर है कोण आर ओ पी के। यहाँ से हो गया। अब देखिए आर ओ पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आर ओ पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस एस ओ पी, है ना, लिख सकते हैं। ये कोण कैसे बन रहा है, देखिए ये कोण कैसे बन रहा है, यदि इस कोण इतना और इस कोण दोनों को मिला दिया जाए तो इस बड़ी वाली कोण का निर्माण हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस बराबर एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी, यहाँ पे लिख दिए। इतना तक हम लोग यहाँ पे कीजिए, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। यहाँ पे इसके आगे यहाँ से यहाँ देखिए एंगल आर ओ एस बराबर एंगल एस ओ क्यू। अब यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस एंगल आर ओ एस प्लस माइनस माइनस एंगल एस ओ पी। ठीक है, ऐसे करके लिख दिए। उसके बाद देखिए एंगल आर ओ एस बराबर आया एंगल एस ओ क्यू माइनस आर ओ एस माइनस एस ओ पी। अब इधर आर ओ एस है माइनस का, इसको इधर लेके आएंगे तो आर ओ एस इधर प्लस का हो जाएगा। तो एंगल आर ओ एस, फिर इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस एंगल आर ओ एस बराबर एस ओ क्यू माइनस एस ओ पी। यहाँ से आया आर ओ एस कितना हो गया, 2 आर ओ एस बराबर एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ पी। यहाँ से इधर है गुना में 2, इधर जाएगा तो होगा बट्टे में। तो एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ पी। और हमें यही सिद्ध करना था। हमें क्या सिद्ध करना था कि एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस, यानी एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, बीच में तो ओ आ रहा है, इसे आगे लिख दीजिए या पीछे, तो वही है एस ओ पी यानी पी ओ एस। बीच में ओ आ रहा है ना, बीच वाले को देखा जाता है, वो चाहिए नहीं है, जो बीच में स्थित है उसे देखा। तो यहाँ पे भी ओ है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस
ऐसे लिख दो माइनस एंगल POS, यही प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। कैसे कि देखिए फिर से जो दिया हुआ था पहले उसे लिख रखें, सिद्ध करना था उसे लिख लिया। ROS इसे हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, यदि हम लोग इस पूरे बड़े में से इसको घटा दे तो ये निकल जाएगा, है ना। मान लीजिए ये दिया होता आपका 70 डिग्री, यहाँ पे दिया नहीं रखा है, मैं मान रहा हूँ कि यह दे रखा है 70 डिग्री और वो रखा है कि आपका एंगल SOQ है 110 डिग्री। तो आप एंगल SOR बता के दिखाओ क्या होगा। तो क्या करेंगे 110 में से हम लोग इस 110 यानी पूरे में से इसे ROQ को घटा दे रहे थे, है ना। 70 इस तरह आ रहा था तो 110 क्या था SOQ यहाँ से, और 70 क्या था ROQ। तो ROQ इसको घटा रहे थे, इसी प्रकार हम लोग लिखे SOQ पूरा और ROQ यानी इतना, इसने घटा कितना आया, इसे सॉल्व कर लिए तो हमारा सिद्ध हो गया। एक बार और देखिएगा, अगर समझ में आएगा तो एक बार और रिपीट कीजिए, वीडियो को रिपीट कीजिए, थोड़ा एकदम आराम आराम से समझिए, उसके बाद नोट कीजिए, फिर एक बार रिवीजन कीजिएगा तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 में। इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, उसे भी हम लोग आसान से देखते हैं। आकृति इसमें नहीं दिया हुआ है, आकृति हमें खुद से बनाना होगा। दिया हुआ प्रश्न संख्या 6, यह दिया है कि एंगल XYZ बराबर 64 डिग्री और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वायु Q ZYP को समद्विभाजित करती है तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती एंगल QYP के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देख रखा है कि XY को P बिंदु तक बढ़ाया जाए, तो सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं जिसका मान है X